अस्सलाम वालेकुम। लेवल 4 क्या हाल है आपका? ठीक है। लेवल 4 आज हमारा तीसरा लेक्चर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रीडिंग। अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने रसूल भेजे और उन पर अपनी किताबें भी नाजिल फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा और उन पर तौरात नाजिल फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 3000 साल पहले मिस्र में पैदा हुए। इस वक्त मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत थी। फ़िरौन एक ज़ालिम और जाबर बादशाह था। उसने अपनी कौम को मुख्तलिफ़ तबक़ात में तकसीम कर रखा था। इन तबक़ात में एक तबके का नाम बनी इसराइल था, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से था, जिन पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे। फ़िरौन के दरबारी नजूमियों ने यह पेशन गोई की कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो फ़िरौन की हुकूमत का खात्मा करेगा। इससे फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल में परवरिश पाई। इसी ज़माने में इमरान के घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक संदूक में बंद करके दरिया नील में डाल दिया। संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास आ पहुँचा। फ़िरौन की बीवी आसिया ने देखा कि संदूक में एक खूबसूरत बच्चा है, तो उसने खुश होकर इस बच्चे को अपने गोश्त में ले लिया और इसकी परवरिश की। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के घर में परवरिश पाई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो बनी इसराइल की ग़ुलामी और ज़िल्लत पर इनका दिल कुड़ता और खून खोल उठता। एक बार मिस्र में किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया तो आप मिस्र से मदियन चले गए। मदियन में आपकी मुलाकात अल्लाह के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने आपकी तलीम व तरबियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी तलीम व तरबियत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से हुई। एक अरसा मदियन में रहने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र रवाना हुए। वापसी के सफ़र में अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया। तर्जुमा: ए मूसा, तुम फ़िरौन के पास जाओ और वो बड़ा सरकश हो रहा है और इसे कहो, क्या तू चाहता है कि तू पाक हो जाए? इस मौका पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मौज़े अता फरमाए। इनमें से एक असा लाठी और दूसरा यद बैज़ा हाथ की रोशनी का था। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा ज़मीन पर डालते तो वो दहा बन जाता, और जब वो अपना दायां हाथ गिरेबान में डालते और निकालते तो वो नूर से चमकने लगता। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता करते हुए हुक्म दिया कि सबसे पहले फ़िरौन को दावत हक़ दें। फ़िरौन जैसे ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान को दावत हक़ देना आसान काम नहीं था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना। तर्जुमा: और मेरे घर वालों में से एक को मेरा मददगार मुकर्रर फरमा, यानी मेरे भाई हारून को इससे मेरी कुव्वत मजबूत फरमा। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने के बाद आप फ़िरौन के दरबार में गए और अपने आने की वजह बताई और फरमाया, इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन अन अरसिल मअना बनी इसराइल, हम तमाम जहानों के मालिक के भेजे हुए हैं और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ ले जाने की इजाज़त दें। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को दो बातों की दावत दी। एक ये कि अल्लाह की बंदगी करो और दूसरी बनी इसराइल को अपने जुल्म से आज़ाद कर दो। फ़िरौन जैसा मगरूर इंसान बातों को तो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। फ़िरौन ने आपकी दावत को जुटाया, अपनी खुदाई और अपने रब होने का दावा रोब जताया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ़ सवालात किए, जिनके आपने दलाइल के साथ जवाब दिए। फ़िरौन दलाइल में से नाकाम हुआ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों मौज़ात दिखाए तो फ़िरौन ने दरबारियों से कहा कि यह बड़ा जादूगर है जो जादू से मेरा मुल्क छीनना चाहता है। फ़िरौन ने अपने दरबारियों के मशवरे से मिस्र के तमाम जादूगरों को बुलाया और उन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने को कहा। जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ फेंकी जो जादू के असर से सांप बन गई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा फेंका जो इन तमाम सांपों को निगल गया। जादूगर जो जादू का फ़न जानते थे वो समझ गए कि ये जादू नहीं है बल्कि इसकी हकीकत कुछ और है, और इसलिए वो ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने इनके ईमान लाने को कुरान मजीद में यूँ बयान किया है। तर्जुमा: बस जादूगर सजदा में गिर गए और कहने लगे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फ़िरौन की तरफ से जान से मार देने की धमकियों के बावजूद जादूगरों ने अल्लाह का दीन नहीं छोड़ा। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने मोमन साथियों को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाए। फ़िरौन को इस बात का पता चला तो उसने अपने लश्कर के साथ उनका पीछा किया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथी बहर अहमर के किनारे पहुँचे, फ़िरौन भी अपने लश्कर के साथ वहाँ पहुँच चुका था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और आपकी कौम समंदर और फ़िरौन के दरमियान फंस गई। अब आगे समंदर और पीछे फ़िरौन का लश्कर। अल्लाह ताला ने ऐसे मुश्किल वक़्त में मदद की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने असा समंदर में मारें। आपने असा मारा तो अल्लाह के हुक्म से समंदर में रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर समंदर से गुजर गए। फ़िरौन भी अपने लश्कर समेत समंदर में उतर पड़ा ताकि इसे खुश्क रास्ते से समंदर पार करे, मगर अल्लाह के हुक्म से समंदर का पानी आपस में मिल गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
کہ دشمن فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت اور عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو سمندر سے نکال پھینکا اور اسے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ بنی اسرائیل سلامتی اور امن سے ہی اپنے علاقے میں پہنچ گئی اور امن و امان سے رہنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق اور سچ کی راہ اپنانے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بلکہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اسٹوڈینٹس اپنی ریڈنگ کو اچھی طرح سے پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے کوسچن اور ایکسرسائز کی طرف آنا ہے۔ السلام علیکم۔